अब एक पारिवारिक जीवन जहां पति पत्नी में बहुत प्रेम था, एक समय जब शादी हुआ था बहुत प्रेम, अभी हाल में इन लोग में खिटपिट चलता है। खिटपिट का कारण यह है कि ये दोनों का शरीर नजदीक में रहता है लेकिन मन दूर में हो चुका है, इसलिए खिटपिट चलता है। खिटपिट से शादी में दरार पैदा हो सकता है, इसलिए पत्नी अपना मन का एक हिस्सा छुपा के शादी बचाने का कोशिश करता है, पति भी अपना मन का एक टुकड़ा छुपा के शादी बचाने का कोशिश करता है। यानी कि शादी बचाने के लिए दो खंडित प्राण अपना शादी बचा रहे हैं। इस परिवार का रिवाज है, सब अपना स्वार्थ जताते हैं, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, सब अपना स्वार्थ बोलते हैं, दूसरे का बात सुनने का जैसा कि मानो फुर्सत ही नहीं। और स्वार्थ का पूर्ण होते ही ये लोग एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। स्वार्थ का पूर्ण का थैंक यू को ये लोग समझते हैं प्रेम। लेकिन मेरा मानना है, मेरा पत्नी मेरा खाना नहीं पकाएगी, मेरा रेख देख नहीं करेगी, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। मेरा पति मेरा ख्याल खबर नहीं रखेंगे, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। मेरा बाप मुझे कपड़ा पैसा नहीं देगा, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। प्रेम के लिए कोई शर्त और स्वार्थ ये नहीं होना चाहिए, यही मुझे मानना है। अब इस परिवार में सब जब एक साथ रहते हैं, कोई अखबार पढ़ते हैं वो बाहर की दुनिया, कोई टीवी देखते हैं वो भी बाहर की दुनिया, कोई मोबाइल से बात करते हैं वो भी बाहर की दुनिया। ये लोग का शरीर नज़दीक में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से वो लोग कुछ नहीं लेते हैं। वो लोग बाहर में मन को व्यस्त रख के वहीं से कुछ खुराक जुगाड़ करते हैं मन के लिए, परिवार से नहीं। इन लोग का परिवार में बच्चे कभी नादानी से बोल दिए थे, बाबूजी आज स्कूल में सब कोई सिगरेट पी रहा था, मैं भी पी लिया। बाप ने घबरा के उसको इतना गाली दिया, घबरा के बेटा अभी भी कुछ काम ऐसा करता है जो बाप को नहीं बोलता है, वो मन छुपाना सीख गया। बेटी कभी नादानी से बोल दिया थी, माँ मुझे वो लड़का पसंद है, माँ इतना जोर कस के डांट दी, अभी भी वो कुछ गलत चीज करती है जिंदगी में जो माँ को नहीं बोलती है। मन छुपाना वो भी सीख गया। इस परिवार में सब कोई मन छुपाना सीख गया। एक बाल्टी पानी में एक कंकड़ डालेंगे तो क्या होगा, तरंग पैदा होगा। यही कंकड़ यदि समुद्र में या बड़ा नदी में फेंके तो क्या होगा, तरंग खो जाएगा। क्यों, जल बड़ा है। तो इन लोग का परिवार में थोड़ा सा मन बड़ा रहता तो पति पत्नी में खिटपिट नहीं लगता। ये लोग का परिवार में मन थोड़ा बड़ा रहता, बच्चे का जो नादान गलतियां हैं इसको ग्रहण करके इसका निराकरण समाधान देते। ऐसा उल्टा पुल्टा डांटने से उन लोग का मन का जो भावना है वो जटिल हो गया, साइकोलॉजी जो है, मनस्तत्व जो है वो जटिल हो गया। ये बनना नहीं था। ये लोग का परिवार में बेटे को सिखाया जाता है, बेटा सच बात बोलना चाहिए। जब कोई पैसा मांगने आ जाता है उसी बेटा से बोला जाता है, बोल बेटा बाप घर में नहीं है। माँ कहती है बाप बुजुर्ग हैं, उनका कहना मान, वो गुरुजन है, उनका कहना मान के चलना चाहिए। उसी माँ को देखता है बाप से झगड़ रहा है रात को, तो क्या होता है, बेटा समझता है अच्छा बात सुनना चाहिए लेकिन बुरा करना चाहिए। इसलिए समाज में जब मिलता है तो स्कूल में जाके गंदा बात पहले सीखता है, गंदा आदत सीखता है, गंदा व्यवहार सीखता है, एक दिन नशा भी सीख के आता है। बनना चाह रहा था जिंदगी में मधुमक्खी, बन गया मलमक्खी। जहां गंदगी समाज में वहीं बैठता है। ये बड़ा ऑफिसर बनेगा तो घूसखोर बनेगा, क्षमताधारी बनेगा तो सताने वाला बनेगा। ऐसा ही हाल है इसका मन का। अब ऐसा एक परिवार हमारे पास आश्रम में जाके गया था, बोलता दादा मेरा परिवार बिखर गया है, हमको संभाल दीजिए। मैंने 2-4 बात से पता चला कि ये लोग दिन में निकल जाते हैं काम में और शाम होते होते सब कोई इकट्ठा होते हैं। तो हम बोले रात का भोजन एक साथ कीजिए, एक साथ रात में सब कोई भोजन कीजिए, सब घर वाले सब एक साथ खाइए और सबका मन का जो बात है उसको खोलिए। बैठे मत खाइए और हाथ का जूठा को सूखने दीजिए, तब तक बात कीजिए, तब तक जब तक हाथ का जूठा सूख नहीं जाता, और बातें करते रहिए। घबराइए नहीं, मन अभी समुद्र का पानी ना सही, बाल्टी का पानी भी नहीं है। आप ठाकुर जी को अपनाए हैं, मन थोड़ा सा बड़ा हुआ है, कोशिश कीजिए जिंदगी को अपनाने का। वो लोग वही किया, रात का भोजन एक साथ करता, देर तक अपना मन का सारे बात बोलता। कितना बात बाप बेटा में नहीं होता था, होना शुरू हो गया। बेटी माँ में कितनी कम बातें होती थी वो भी होना शुरू किया। भाई बहन में कितनी बातें कम होती थी वो भी हो गया। पति पत्नी में मानो तो खाली स्वार्थ का बात रह गया था। मेरा कपड़ा लाए हो जी, मेरा खाना बन गया जी, मुझे एक कप चाय मिलेगा जी, यही से तो बात। स्वार्थ के सिवा और कुछ बात पति पत्नी में शायद नहीं था, वो भी शुरू हो गया।
प्रेम का बात। अब सुबह में ये लोग उठ के एक साथ प्रार्थना करते थे और रात का भोजन एक साथ करते थे। यही 2 टाइम, सिर्फ यही 2 टाइम वो लोग पारिवारिक जीवन एक साथ बिताते हैं एक साथ। 1-1.5 महीना बाद ये परिवार आ गया मेरे पास, आके बोलता है दादा बहुत आनंद में है, बहुत खुश में है, अभी बहुत खुश है। तो हम बोलते हैं आप लोग का परिवार भी आनंद में होगा, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं कि भोजन एक साथ नहीं करते रात का, तो करना शुरू कर दीजिए। कम से कम रात का भोजन एक साथ कीजिए, सब परिवार वाले एक साथ। मन खोलिए, सब अपना मन का बात बोलिए, खोलिए। कोशिश कीजिए सुबह उठ के प्रार्थना करने का, यदि संभव है तो करना शुरू कीजिए। छूटते जाएगा, एक दिन आदत पड़ जाएगा। क्या होगा वो प्रश्न आ रहा है मन में। जो माँ का हाथ जल गया था खाना पकाने के समय, कोई नहीं देखा था, उस माँ का हाथ में बेटी आके आज मलहम लगा देगी। जिस बाप ने कमर में हाथ लगा के टहलता था घर में, कोई पूछता नहीं था, उस बाप को बेटा बोलेगा आइए बाबूजी आपका कमर मालिश कर देते हैं। जिस बेटा कभी किसी ने नहीं टोका, बाप बोलेगा बेटा नशा करना छोड़ दे, तेरा जिंदगी बिखर जाएगा। तेरा जिंदगी बिखर गया तो तेरा परिवार होगा भविष्य में, वो भी बिखर जाएगा। हमको देख के यदि भ्रमित हुआ है तो ठाकुर देख के चल, वो मेरा गुरु है, बनना है तो उनके माफिक बन, हो सकता है उनके माफिक बन। ऐसे बातों से हो सकता है मेरा मलमक्खी बेटा फिर से मधुमक्खी बनने का कोशिश करेगा। और जो बेटी को आज उसकी माँ बोलेगी बीच रात को मैं पूरा संसार संभाल के जब थकान के मारे सो जाता, तू उठ जाती गीला कपड़े के कारण या भूख के तरफ से, और मैं उस बीच रात को जाके तेरे सहयोग करता जग के। मुझे ये समर्थ इसलिए होता क्योंकि मैं तुझे प्यार करती, इसलिए मैं समर्थ हुई तुझे बीच रात को जग के सहयोग करने के लिए, दूध पिलाने का या गीला कपड़ा बदलने का। आज यदि बेटी तू उलट चलती है तो मेरा मन में कष्ट होता है। ऐसा बात से हो सकता है ये परिवार एक साथ इकट्ठापन पैदा करेगा। ऐसे परिवार से समाज का कल्याण, परिवेश का कल्याण, देश का कल्याण, नहीं तो कल्याण कभी आसमान से कोई नहीं ले आएगा, ना कोई नेता मंत्री देगा हम लोग को। हमारा पारिवारिक कल्याण ऐसा करके हासिल करना चाहिए सबको। टीवी में कार्यक्रम देख रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाने का कार्यक्रम, दिन भर देखिएगा, एक दाना भी आपका पेट में आएगा नहीं। लेकिन वो कार्यक्रम देखते देखते घर में खाना बना लीजिए, वो खाना पक जाएगा, आप खाइए, पेट भरेगा, आपका खाना भी मिल जाएगा। यही है उपाय जिंदगी का। क्यों? क्योंकि जिंदगी है एक तेज बहाव नदी, वो बहते जाता है, बहुत जल्दी भागता है। उस तेज स्रोत में यदि मेरा नाव को ठीक रखना है तो हम क्या करते हैं, पार का गाज के साथ बांध देते हैं। पार का गाज के साथ बांध दे तो क्या होगा, मेरा नाव हिलेगा डुलेगा, भागेगा नहीं। और यदि बंधन नहीं रहता तो क्या होता, वो बहाव में चला जाता, कहीं जाके चूर चूर हो जाता, कहीं खो जाता मेरा नाव। लेकिन बंधन रहने के कारण नाव हिलेगा डुलेगा, भागेगा नहीं। ये बंधन है दीक्षा, यही जरूरी है जिंदगी का। अब कोई कोई बोलता है दीक्षा लिए हैं कुछ नहीं मिलता है। हम बोले पंखा लेके 1000 साल बैठे रहोगे, एक बूंद भी हवा नहीं मिलेगा। हवा खाने के लिए तुमको हाथ हिलाना पड़ता है, तो दीक्षा लेके तुमको कुछ करना पड़ेगा। हम लोग का शास्त्र में कहता है गु का मतलब है अंधेरा, रू का मतलब है उजाला। अंधेरा से उजाला में जो ले जा सकता है वही गुरु। एक पत्नी का पति का देहांत हो गया, वो पहला निवाला खाएगी कैसे, गुरु का हाथ थाम के। कोशिश करेगा जिंदगी को अपनाने का। एक पति का पत्नी का देहांत हो गया, वो तो पहला कदम चलेगा कैसे, पहला दिन चलेगा कैसे, गुरु का हाथ थाम के। एक अंधे को क्या चाहिए, एक लाठी का सहारा। अंधेरे में हमको क्या चाहिए, टॉर्च का सहारा या रोशनी का सहारा, तब हम पार कर सकते हैं। तो जिंदगी को पार कराने वाला ही है गुरु। भगवान हमको क्या दिए हैं, ये मन दिए हैं, मस्तिष्क। इसके सहारे क्या कर सकते हैं, हम हाथी को बांध सकते हैं, बाघ को पिंजरे में कैद कर सकते हैं, घोड़े पर सवार हो सकते हैं। शारीरिक बल से इनसे समर्थवान नहीं है, लेकिन मन के बल से इनको बेबस कर सकते हैं अपने बस में लाने के लिए। जीव जंतु क्या चाहता है, आहार निद्रा मैथुन, इसी से वो लोग खुश है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं चाहता है, इससे अलावा भी और कुछ चाहता है। आहार निद्रा और मैथुन के सिवा भी मनुष्य और कुछ चाहता है। यदि ऐसा है तो और भी बेहतर कैसे बनूं, यदि बेहतर हूं उससे भी बेहतर कैसे बनूं, और यदि सुंदर हूं तो अति सुंदर बनने का कोशिश भी करता है। ये मन हमको ये अभिलाषा जगा देता है।